अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू नुमान मलिक। और आज के इस ट्यूटोरियल में हम आपको बताएंगे कि टीचिंग लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस के अंदर हम अपने लेसन प्लान्स जो होते हैं, जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के होते हैं, वो हम किस तरह से बनाते हैं। और आखिर के अंदर हम आपको जो है वो बहुत सारे सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे ताकि ये आपकी असाइनमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे से और बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो गेन करें। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा ही की तरह आप सबको रिकमेंड करता हूं कि नुमान मलिक के इस चैनल को अपनी फ्यूचर नीड्स के लिए सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स जो हैं वो मिलें सबसे पहले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली जो हमारी डिस्कशन होगी वो सबसे पहले हम बताएंगे कि असाइनमेंट के अंदर कौन सी इंस्ट्रक्शन आपने फॉलो करनी है, फिर उसका सैम्पल दिखाएंगे और उसके बाद डिफरेंट सीक्वेंस में मैं आपको बताऊंगा, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स आपको बताऊंगा कि इस तरह से आपने असाइनमेंट बनानी है। और उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे FAQs जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के होते हैं मेरे से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके ज़ीरो मार्क्स आते हैं या असाइनमेंट टोटली गलत हो जाती हैं, उनको पता नहीं चलता, तो उसके बारे में एक छोटी सी डिस्कशन होगी। और आखिर के अंदर मैं आपको इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा ताकि आप इजीली बहुत ज़्यादा अच्छे से अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये गाइस इंस्ट्रक्शन की वर्ड फाइल है जो कि आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पर देख रहे हैं आप कि टोटल 50 मार्क्स हैं इस असाइनमेंट के, और इसकी जो वेटेज है ओवरऑल हमारे एग्ज़ाम में इसकी जो है वो 25% बनती है। और अब इसकी इंस्ट्रक्शन दूसरी हम देखते हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। अब ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये एज़ यूजुअल वही हैं, जैसे कि प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ 12 टाइम्स न्यू रोमन होना चाहिए, और ये और वो वही सारी इंस्ट्रक्शन है। और नीचे हम मेन इंस्ट्रक्शन को तो पढ़ेंगे, वो तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली यहाँ पर बात ये लिखी हुई है कि आपने जो फर्स्ट असाइनमेंट के अंदर 3 सब्जेक्ट जो हैं वो जो चूज़ किए थे उनके आपने टोटल 12 लेसन प्लान बनाने हैं। तो आपके हर सब्जेक्ट के 4 लेसन प्लान बनेंगे। अब दूसरा सब्जेक्ट जो आपने चूज़ किया था उसके भी 4 लेसन प्लान बनेंगे। जो तीसरा सब्जेक्ट आपने चूज़ किया था उसके भी 4 लेसन प्लान बनेंगे। अब मान लीजिए कि आपने कौन से सब्जेक्ट चूज़ किए थे वो आपने फर्स्ट असाइनमेंट में अपनी देख लेनी है। मान लीजिए कि आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो चूज़ किया हो 9th में से, 10th में से या 12 में से, यानी कि कोई से आपने 3 सब्जेक्ट उस टाइम चूज़ किए थे, लेकिन अभी तक अगर आपने नहीं किए तो अभी मैडम से रब्ता करें ईमेल पर, और मैडम आपको बता दें कि इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए ये सब्जेक्ट आप चूज़ कर लो या आप खुद रिकमेंड कर दो। अब नेक्स्ट यहाँ पर ये है कि जो 12 लेसन प्लान आपने बनाने हैं वो आपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बनाने हैं ना, यानी कि जो आपने 3 चूज़ किए हैं तो उनमें आप कोई से भी डिफरेंट टॉपिक्स जो है वो चूज़ कर लेते हो। जस्ट लाइक कि मैंने कंप्यूटर चूज़ किया था 9th का, तो मैं उसके डिफरेंट 3 जो है वो टॉपिक्स 4 चूज़ कर लेता हूँ। फिर मैंने केमिस्ट्री किया था 10th का, तो मैं उसके भी डिफरेंट 4 टॉपिक्स जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। और सिमिलरली जो मेरा थर्ड सब्जेक्ट है जो कि पाक स्टडी है या उर्दू है, उससे रिलेटेड भी मैं अपने 4 डिफरेंट टॉपिक्स जो हैं वो पूरी बुक के अंदर से कोई से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब नेक्स्ट मैडम की इंस्ट्रक्शन ये है कि जो भी आप लेसन प्लान्स बनाओ, जो कि आपने टोटल 12 बनाने हैं, वो आपने एक सिंगल वर्ड फाइल के अंदर मर्ज कर देने हैं। अब एक सिंगल वर्ड फाइल के अंदर आप तमाम के तमाम लेसन प्लान्स जो है वो ऐड करोगे। ऐसे नहीं है कि सेपरेट डिफरेंट फाइल्स बना दी और ऐसे और वैसे अपलोड कर दिया, तो एक सिंगल फाइल बना लेनी है। दूसरी इंस्ट्रक्शन ये है इसी के अंदर कि जो भी आपने लेसन प्लान स्टार्ट करने लगे हो ना, वो न्यू पेज से आपने स्टार्ट करना है। ऐसा नहीं है कि सारे मर्ज कर दिए और मैडम को बाद में पता ही ना लगे, मैडम बहुत ज़्यादा परेशान हो या आपको नंबर कम दे दे कि ये आपने सारे मर्ज कर दिए हैं। तो न्यू पेज से आपने स्टार्टअप लेना है। उसके बाद जब आप ओवरऑल कंप्लीट कर लें इस असाइनमेंट को, तो एक बार अगेन देख लीजिएगा कि कोई मेरा जो लेसन प्लान है वो मिस तो नहीं है। इसके अलावा अब हम जाते हैं सैम्पल की तरफ कि जैसे हमने इस काम को करना है। यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि फॉर्मेट प्लान जो है वो दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान, कि हमने अपने जो लेसन प्लान है किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी जो हम टॉपिक चूज़ करते हैं उसके ऊपर लेसन प्लान बनाना है, वो किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पर आप 1 से लेके 12 तक या 11 तक ये जो इंस्ट्रक्शन है इनको फॉलो कर लीजिएगा। अब आपने अपने जो असाइनमेंट आपने बनानी है
वो जस्ट इन्हीं के ऊपर बनानी है और इन्हीं को फॉलो करते हुए बनानी है। क्योंकि आप लेसन प्लान बनाने जा रहे हो तो लेसन प्लान बनाते हुए, क्योंकि हम बीएड कर रहे हैं और बीएड का जो पर्पज़ है वो यही है कि आप किस तरह से एक इफ़ेक्टिव लेक्चर जो है वो आप दे सकते हो, किस तरह से अपनी टीचिंग स्किल को इम्प्रूव कर सकते हो। तो यहाँ पर टीचिंग लॉन्ग टर्म जो प्रैक्टिस है इसमें बेसिकली हमने यही करना है। तो इसमें हर एक चीज़ हम डिसाइड करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा होगा, उसके बाद ग्रेड लेवल कौन सा होगा, उसके बाद टेक्स्ट बुक कौन सी होगी। तो ये अब मैं आपको सोल्यूशन की तरफ ले चलता हूँ जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने ये जहन में रख लेना है कि 1 से लेके 11 तक जो मैंने अपनी असाइनमेंट बनानी है वो इन पर्टिकुलरली स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो मैंने बनानी है। तो सोल्यूशन सैम्पल की तरफ चलते हैं। तो ये है जी आपका सोल्यूशन सैम्पल। सबसे पहले आपने असाइनमेंट 2 मेंशन कर देना है। उसके बाद टॉपिक आपने बताना है कि 12 लेसन प्लान में जो है वो बनाने जा रहा हूँ। कोर्स बता देना है, कोर्स कोड बता देना है, अपना नेम बता देना है, अपना रोल नंबर या जो आपकी आईडी है वो आपने बता देनी है। और उसके बाद सबमिट टू अपनी मैडम का नाम जो है वो लिख देना है और डेट वट जो भी है वो आपने मेंशन कर देनी है। ये वाला जो सैम्पल है ये आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर दे सकते हैं ताकि आप इस पैटर्न को फॉलो करते हुए या इस असाइनमेंट को फॉलो करते हुए जस्ट इसको अपडेट करें और आपकी असाइनमेंट मिनट में बन जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसके बाद आपने ऐसे टेबल्स जो हैं वो बना लेने हैं जिसके अंदर आप एक सीरियल नंबर में मेंशन करो। इन सीरियल नंबर में जो मैंने ये टेबल बनाया है इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने चारों को सेपरेट कर दिया। जो मैंने 3 सब्जेक्ट मैंने चूज़ किए थे उनको सेपरेट कर दिया। यानी कि फ़र्स्ट टेबल के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने केमिस्ट्री के 4 लेसन प्लान जो हैं वो मैंने बनाए हैं जिनके टॉपिक भी मेंशन है, सब्जेक्ट भी मेंशन है। तो 1 2 3 4 और उसके बाद मैंने बायोलॉजी के स्टार्ट कर दिए। तो सिमिलरली आपने यहाँ पर अपने टॉपिक जो है वो पुट कर देने हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने अपने टॉपिक जो है वो मेंशन कर दिए। और उसी तरह उसके बाद जो है वो फिज़िक्स लेसन प्लान जो हैं वो मैंने बनाए जिसमें मैंने उसका ग्रेड मेंशन किया और उसके बाद मैंने सब्जेक्ट मेंशन किया और उसके बाद उसके मेन टॉपिक्स जो हैं वो मैंने आगे बता दिए। तो सिमिलरली आपने यहाँ पर आके अपनी क्लासेस, अपने ग्रेड्स और आपका जो भी टाइटल है या जिस भी टॉपिक के ऊपर आप बनाने जा रहे हो उसको आपने अपडेट कर देना है। तो ये इंस्ट्रक्शन सबसे पहले आपने फॉलो करनी है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं कि सोल्यूशन इसको कैसे करते हैं, इसका सोल्यूशन कैसे बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लेसन 1 या लेसन प्लान 1 जो है वो मेंशन किया है। अब आपने क्या करना है, ये यहाँ पे जितना भी कंटेंट आपको दिया गया है जस्ट लाइक कि यहाँ पे कंटेंट जो है वो यहाँ तक जो है वो ख़त्म होता है, इसको आपने कॉपी करना है और एक नए पेज से जो है वो आपने स्टार्ट लेना है और आपने इसको जो है वो 11 टाइम्स जो है वो पेस्ट करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 11 टाइम्स जो है ये पेस्ट करने का पर्पज़ क्या है। अब पर्पज़ हमारा जस्ट यही है कि जब आप इसको पेस्ट कर देंगे तो बाद में जस्ट आपने चेंजिंग ही करनी है। अब चेंजिंग कहाँ पे करनी है, जस्ट लाइक कि पहले आपने बता देना है कि केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायो जो भी आपका टॉपिक है, सेकंड में उसका ग्रेड बता देना है, फिर आपने बुक बता देनी है, फिर आपने उसका टॉपिक बता देना है, फिर उसका सब टॉपिक जो है वो आपने बता देना है, फिर उसका जो ओवरऑल टाइम है कि कितना टाइम इसको डिलीवर करने में लगेगा वो आपने बता देना है, फिर उसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स बतानी है, फिर उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बताने हैं। तो ये रेड जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फ़ॉन्ट को जो रेड मैंने किया हुआ है, इसको जस्ट आपने अपडेट करना है। और सिमिलरली आपने ये टोटल जितने भी हैं ये 11 इसके जो टाइटल मेंशन है इन्हीं के ऊपर आपने काम करना है और इन्हीं को आपने अपडेट करते जाना है। ये आप मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर ले लीजिएगा, मेरा व्हाट्सएप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो सिमिलरली आपने 12 टाइम इसको 11 टाइम आपको 12 इसको पेस्ट करके आपने इसको अपडेट करना है। अब अपडेट कैसे करना है ये बेसिकली आपके टॉपिक पर डिपेंड करता है कि टॉपिक आप कौन सा चूज़ करते हो। उसमें जस्ट आपने ये चीज़ें ही उसकी बतानी है कि सब्जेक्ट कौन सा है, उसके जनरल ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, उसके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं। बेसिकली जो हमने EDU 301 की जो बुक पढ़ी थी, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर पढ़ी थी, उसमें हमें इस सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारा मवाद जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा आप पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड
की जो साइट है वहाँ से आप जो भी आपकी बुक हो वो आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको तमाम तरह डिटेल्स जो है वो वहाँ से मिल जाएगी। अब नेट के ऊपर बहुत सारे जो है वो लेसन प्लान जो है वो बने हुए हैं, आप उनको भी इनके अंदर कॉपी पेस्ट करके या अपने पास से आप टॉपिक से रिलेटेड कुछ ऐड करके जो है वो आप एक जो है वो अच्छा सा लेसन प्लान जो है वो बना सकते हैं, जो कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। अभी सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने तमाम के तमाम जो हैं वो लेसन प्लान जो हैं वो अपडेट किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए सेकंड लेसन प्लान स्टार्ट हो जाता है और फिर सो ऑन थर्ड एंड फोर्थ। बेसिकली जब आप इस पैटर्न को लेंगे मुझसे तो देन आपको अच्छे से आइडिया होगा कि इसके अंदर काम हमने क्या करना है। अब यहाँ पे सिमिलरली बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने जस्ट इसके अंदर पर्टिकुलरली चेंजिंग करनी है क्योंकि वो आपके टॉपिक के लिहाज से होंगी, क्योंकि आपने 11 टाइम्स जो है वो उसको पेस्ट कर लिया है, तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आपको सारी की सारी मिल जाएंगी, टीचिंग प्रोसीजर क्या होगा और उसकी स्टेट्स क्या होंगी। अब ये टॉपिक के लिहाज से वेरी करता है। अब हर टॉपिक डिफरेंट होता है, डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं, क्योंकि जो ज़्यादातर लोग होते हैं जो एजुकेशन सेक्टर के अंदर आते हैं वो ज़्यादातर टीचर होते हैं, तो टीचर्स को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होता है, तो वो जनरली जो है यहाँ से आइडिया ले सकता है कि मैंने उसके अंदर क्या पेश करना है। लेकिन आपके जो 12 ये पॉइंट्स हैं ना जो मेंशन इसके अंदर किए हुए हैं, ये आपने लाजमी फुलफ़िल करने हैं। इनके बारे में कंटेंट कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। अगर कंटेंट लिखोगे तो आप पास हो सकोगे और बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स जो हैं वो इसके बारे में गेन कर सकोगे। अब आपको दिखाता हूँ कि कुछ रॉन्ग असाइनमेंट्स जिनके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने पास से कुछ गलत मटेरियल ऐड किया हुआ है, वो आपको दिखाता। तो यहाँ पर गाइस आप एक सैम्पल देख सकते हैं, ये बायोलॉजी का है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पेज के अंदर पूरा का पूरा जो है वो लेसन प्लान जो है यहाँ पर बनाया गया है। अब इसके अंदर यहाँ पर जो असाइनमेंट के अंदर ओवरऑल हमारे जो क्वेश्चंस थे या जिन टॉपिक्स के बारे में हमने बताना था वो क्लियरली एक्सप्लेन नहीं है। ये टोटल 11 है और ये 11 जो है यहाँ पर टोटली एक्सप्लेन नहीं है। अब जो टॉपिक है उसका कोई प्रोसीजर भी तो होता होगा ना, तो वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो ये सारा का सारा रॉन्ग कहलाएगा। यहाँ पर आप देख लें लेसन प्लान बहुत ज़्यादा अच्छे से बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि उसका प्रोसीजर जो है, जो भी टॉपिक आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो, उसका इंस्ट्रक्शंस, उसकी एक्टिविटीज़, वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो सिमिलरली ये सो ऑन आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी असाइनमेंट जो है वो गलत हो जाएगी। आपको इंस्ट्रक्शन या जिस तरह से इसको बनाना है वो पता बेसिकली जो ये मेन फाइल है उसी से आपको पता चलेगा, दूसरी फाइल से आपको पता नहीं चलेगा। तो सिमिलरली यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने टॉपिक्स को जो है वो पेपर के ऊपर राइट करना शुरू कर देते हैं कि इसके ऊपर मैं लेसन प्लान बहुत ज़्यादा अच्छे से बना लूँगा, या बाज़ स्कूलों के अंदर यहाँ पर लेसन प्लान्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं वही मैनुअल तरीका जो है वो इख्तियार करते हैं और जो अपने जो लेसन प्लान्स होते हैं वो पेजेस के ऊपर बना लेते हैं। या बाज़ लोगों के सब्जेक्ट उर्दू या सोशल स्टडी के अंदर होते हैं तो उन्हें कंप्यूटर में उर्दू नहीं लिखना आती, तो वो क्या करते हैं ये यहाँ पर आके अपने पेजेस के ऊपर ये लेसन प्लान बना लेते हैं। अब टीचर जो है वो ओवरऑल आपको फ़ेल तो नहीं कर सकता कि अगर आप पेजेस के अंदर वर्ड फाइल बना लें और वो अपलोड कर दें, लेकिन इसके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम मिलते हैं और बिल्कुल पासिंग मार्क्स जो हैं वो टीचर देते हैं। तो ऐसे भी असाइनमेंट्स जो हैं वो आप रॉन्ग ही समझें, क्योंकि इनमें भी यही प्रॉब्लम है, क्योंकि लेसन प्लान जो हैं वो मैनुअली बनाए गए हैं, क्योंकि वर्चुअली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। तो सिमिलरली कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 11 पैरामीटर्स बताए होते हैं उनको ना लोग अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते और एक बेढंगी सी असाइनमेंट बना के टीचर को सबमिट करवा देते हैं, जिससे टीचर को गुस्सा भी आता है और वो आपके मार्क्स जो है वो काट लेता है और फिर आपको दोबारा ये मेहनत करनी पड़ती है। तो ऐसा भी होता है। अब कुछ स्टूडेंट्स का ये मसला भी होता है कि उन्होंने सोशल स्टडी या कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लिया होता है जो कि उर्दू में है ओवरऑल, या उसने उर्दू में स्टडी किया है। अब उससे कंप्यूटर के अंदर जो है वो आसानी से जो है वो उसके लेसन प्लान्स नहीं उससे बनते या नहीं बनाए जाते उससे, तो वो टीचर से रिक्वेस्ट करके चेंज भी करवा सकता है। तो चेंजिंग की भी पॉसिबिलिटी है, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत।
और यहाँ पर गाइस आप उन 11 पैरामीटर्स को फॉलो करते हुए आप अपनी इस असाइनमेंट को बनाइएगा। ये एक असाइनमेंट आप जब फॉलो कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ओवरऑल मैंने काम कैसे करना है। अब टॉपिक डिफरेंट हो सकते हैं, तो जस्ट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में ही बताना है ना, तो इस लेवल पर आकर हम बहुत ज़्यादा अच्छे से इसको बता सकते हैं। अब ये मेहनत वाला काम है, बहुत सारे लोग जो हैं वो मेहनत करना जो है वो पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर कुछ ऐसा सिलसिला है कि आपको ये जो सैम्पल है ये फ्री में मेरे जो है वो व्हाट्सएप से गेट कर सकते हैं, ताकि मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँ और आप भी अपनी असाइनमेंट को बहुत ज़्यादा अच्छे से बना लें। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको आदत ही नहीं होती कि जो है वो मैं ख़ुद से काम करूँ या मैं ख़ुद से असाइनमेंट बनाऊँ। तो वो जो है क्या कर सकते हैं, जो उन्होंने एक असाइनमेंट बनाई है वो मुझे दे सकते हैं, और जो मेरे पास जो असाइनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, यानी कि एक बंदे ने बायोलॉजी के जो है वो बना लिए हैं लेसन प्लान्स, तो मैं उसको केमिस्ट्री के दे सकता हूँ, अब केमिस्ट्री वाले को बायो के दे सकता हूँ। तो इस तरह से हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके अलावा पेड फैसिलिटी भी जो है वो प्रोवाइड करते हैं हम, ताकि जो स्टूडेंट्स जिनको काम करने की ज़रा भी आदत नहीं होती, क्योंकि हम बेसिकली लेसन्स जो भी असाइनमेंट्स वगैरह होती है उसके सोल्यूशन तो आपको प्रोवाइड कर देते हैं कि इस तरह से बनाना है, लेकिन स्टूडेंट्स फॉलो नहीं करते। लोग कहते हैं कि हमें बना बनाया जो है वो काम मिल जाए, तो ऐसे में वो मार्क्स भी जो है वो कम गेट करते हैं, तो वो भी जो है वो रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है या आपका थीसिस प्रोजेक्ट के अंदर कोई मसला है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, या अगर आपने प्लेजरिज्म रिमूव करवाना है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, और इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में जो है वो शेयर लाजमी कर दीजिएगा ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।